Hello 11th standard students, I welcome you to this class. Today we are going to read The Laburnum Top. This poem is written by Ted Hughes. First of all, look at the title. The title is The Laburnum Top. The laburnum is a short tree with hanging branches and yellow leaves. एक छोटा सा पेड़ जिसके जो है लीव्स येलो कलर के होते हैं और वे नीचे की तरफ झुके होते हैं, लटके हुए होते हैं। इसे हिंदी में हम अमलतास भी बोलते हैं। और यहाँ जो लेबरनम टॉप है वो पीस एंड सिरेनिटी का सिंबल है। ये नेचुरल ब्यूटी का भी प्रतीक है। नाउ देर इज़ पोइट्स नेम टेड ह्यूग्स। इनका फुल नेम है एडवर्ड जेम्स ह्यूग्स। टेड ह्यूग्स was born on 17th August 1930 in United Kingdom. He served as poet laureate from 1984 until his death. He was an English poet, translator, and children's writer. He died on 28th October 1998 in United Kingdom. Now we come to the poetic lines. The laburnum top is silent, quiet, still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि लेबरनम टॉप बिल्कुल साइलेंट है। क्वाइट स्टिल मीन्स इनफ ट्रैंक्विलिटी हमें वहाँ देखने को मिलती है। ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति। फिर पोइट कहते हैं दोपहर का समय है, सितंबर मंथ है, कुछ लीव्स जो हैं दे आर टर्निंग येलो मीन्स पत्ते जो हैं कुछ पीले पड़ चुके हैं। सीड्स जो हैं वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं। तो ये ऑटम सीज़न है जिसमें पत्ते येलो होने शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कामनेस, साइलेंस, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी की बातें करते हैं। चारों का मीनिंग शांति है। सेकेंडली वो कहते हैं कि लीव्स के येलो जो हैं पड़ने की बातें कर रहे हैं, सीड्स के ज़मीन पर गिरने की बातें कर रहे हैं, सितंबर मंथ एंड ऑटम सीज़न की बात कर रहे हैं। बट नाउ इन सेकेंड स्टेंजा सम एनर्जी इज क्रिएटेड बाय द पोएट. Silence is broken by the arrival of the goldfinch. Now come to the poetic lines. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. First of all, look at the word meaning. Twitching means with a jerk, झटके के साथ। Suddenness, abrupt, अप्रत्याशित रूप से। एंड स्टार्टलमेंट मीन्स सडन, सरप्राइज। तो अब पोइट कहते हैं कि गोल्डफिंच अचानक अप्रत्याशित रूप से पंख फड़फड़ाती हुई एक ब्रांच के अंतिम सिरे पर आकर बैठ गई है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट। स्लीक मीन्स ग्लोसी, चमकीली, लिजर्ड मीन्स छिपकली। गोल्डफिंच बर्ड छिपकली की तरह ग्लोसी है, अलर्ट है। एंड एप्रप्ट, शी एंटर्स द थिकनेस। तो पोइट कहते हैं कि वो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो घने पत्तों में एंटर करती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। यहाँ एब्रप्ट मीन्स अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। ट्रेमर मीन्स जर्की मूवमेंट। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप मीन्स गोल्डफिंच के जो बच्चों की आवाज़ है, उनके पंखों की मूवमेंट है, वो साउंड हमें सुनने को मिलती है यहाँ पे। ट्रिलिंग मीन्स ए सीरीज ऑफ क्विकली रिपीटेड हाई नोट्स। तो उनकी बच्चों की जो आवाज़ें हैं वो बार बार बोलने की हमें वहाँ पर सुनती हैं। हमें जो बेबी बर्ड हैं उनके पंखों की फ्लैपिंग साउंड भी सुनने को मिलती है। नेक्स्ट लाइंस में पोइट कहते हैं इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। मीन्स जो पेड़ है वो गोल्डफिंच फैमिली के लिए इंजन का काम कर रहा है। जैसे किसी भी इंजन में मोशन होने पर, मूवमेंट होने पर वाइब्रेशंस होती हैं, साउंड होती हैं, ऐसे ही पेड़ पर गोल्डफिंच आने पर होता है। सी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड। स्टॉक्स मीन्स टू ऐड फ्यूल। पोइट कहते हैं गोल्डफिंच अपने बेबी बर्ड को खाना खिलाने के बाद पंख फड़फड़ाती हुई एक ब्रांच पर आकर बैठ जाती है। जैसे स्टीम इंजन में कोयला भरा जाता है ना, वैसे बेबी बर्ड को खिलाकर गोल्डफिंच जो मदरली सेटिस्फेक्शन है उसके साथ एक ब्रांच के एंड पर आकर बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। बार्ड मीन्स बार्स, लाइन्स,
मास्क मीन्स कवरिंग, मुखौटा। गोल्डफिंच के फेस पर भी येलो कलर के बार्स हैं और पेड़ पर भी येलो फ्लावर्स की स्ट्रिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो वो अपने यंग वंस को अपना फेस दिखाकर पंख फड़फड़ाती हुई निकल जाती है ताकि कोई और बर्ड आए तो वो शोर ना करें। देन विद आयरी डेलिकेट whistle, chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Here, airy means strange, vichitra. Launches means flies away, उड़ जाना. Infinite means endless, असीम. Subsides means calms down, शांत होना. पोइट कहते हैं गोल्डफिश अपने बेबी बर्ड्स को खाना खिलाने के बाद स्ट्रेंज जेंटल आवाज़ करती हुई वहाँ से उड़ जाती है. कहाँ चली गई? असीम आकाश की तरफ चली गई. और लेबरनम ट्री जो है वो दोबारा शांत हो जाता है. यहाँ पोइम से हमें सीखने को मिलता है कि पावर ऑफ लव जो है वो जो है चेंज कर देती है ट्री के मूड को. क्योंकि हम जो लेबरनम ट्री है उसके जो सीड्स होते हैं वो बड़े पॉइजनस होते हैं, तो उसको भी वो चेंज करके रख देती है, उसके मूड को चेंज कर देती है. तो दिस वाज द समरी ऑफ द पोइम. थैंक्स.